राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोले भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, इसका मान न जाने पावे। झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, इसका मान न जाने पावे, चाहे प्राण भले ही जावे। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोली भारत माता की जय। विश्व विजेता झंडे की जय। सब प्रकार से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज 20 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में चले हुए चुनाव का आज रिजल्ट आउट हुआ। जो अनुमान था भाजपा का या वर्तमान सरकार का, उनके अनुमान में एक प्रकार का समझिए पानी फिर गया। 400 पार की बात तो बहुत दूर रही, 300 पार करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। यद्यपि वो हार करके भी जीत गए। 293 सीटें उनको मिली हैं। बाकी उनके प्रतिद्वंदी जो थे, जिनसे कोई उम्मीद नहीं रखते थे कि भाई ऐसा भी हो पाएगा, उन लोगों ने बाजी मार दी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी जहाँ से 80 सीटें निकलती थी, उसमें से केवल 37 सीटें उनको प्राप्त हुई, बाकी अन्य लोगों को प्राप्त। अब मैं इसका डिटेल तो नहीं बता पाऊँगा। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी कोई बात होती है, जब कभी सत्ता में कोई होता है, तो 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो यह है कि उसको कभी कभी अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। दूसरा, वो कभी अपनी बात के आगे किसी दूसरे को समझता नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि सबको विश्वास मिलने कर चलने में कई बार वो ये अपने को धोखे में महसूस करता है। और चौथा चरण ये होता है कि भाई हमारे रोड़े में जो कोई सामने आएगा, हम उसे निस्ताबूत कर देंगे या अपने रास्ते से हटा देंगे। ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये केवल किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होता। जितने भी सत्ताधारी अब तक हमने देखे हैं, जिन जिन लोगों ने चुनाव में देखे, उन चुनावों में जीते हुए लोग हमेशा अपने से जो छोटे हैं या हारे हुए लोग हैं, या जो लोग अपने अस्तित्व के साथ जी रहे हैं, उनको वो अपने सामने किसी भी कीमत पर नहीं देखना चाहता। और देखना चाहता तो चाहता है कि मेरे मनानुकूल बन जाए, और मनानुकूल नहीं बन सकते तो हम उनके खिलाफत में कार्रवाई करेंगे। ये जो भाजपा की इस वक्त तो थोड़ी बहुत तो हार कह सकते हैं, ये जो भी हुआ, उसमें सबसे बड़ी बात यही रही कि मोदी के दिमाग में सिर्फ एक बात ये भरी हुई थी कि भाई हम तो मंदिर बना चुके हैं और लोगों का सब कल्याण कर चुके हैं, इसमें सारी जनता एक है। लेकिन कल हम इस पर डिटेल देंगे जब हमारे सामने अखबार होगा और सब कुछ होगा। अभी तो मैं सिर्फ एक संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस, अधिक से अधिक अनुमान की प्रकाष्ठा को नाक जाना भी कभी हमारे आपके लिए मुँह की खाने वाली स्थिति हो जाती है। यद्यपि औंधे मुँह आदमी नहीं गिरता, लेकिन कई बार हो जाता है कि भाई जैसे कई वो लोग सफाई दे रहे हैं कि जैसे कोई लड़का परीक्षा में गया, उसने कहा 100 में 100 नंबर लाएंगे, बाई दी उसे 70 नंबर मिल गए, तो 70 नंबर भी तो फर्स्ट क्लास पास है। अरे 100 में 100 मिलता तो उसकी और बात होती। तो बात तो दोनों एक तरह है, लेकिन जो 70 लाने वाला व्यक्ति है वो कहीं कहीं पर अपने क्रियाविधि में ओवर कॉन्फिडेंस था, अतिरिक्त उसके पास विश्वास था। उस विश्वास का नतीजा खराब निकला। और सबसे बड़ा दुखद मुझे व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ इस बात का है कि राम की नगरी में भाजपा जितना इतना काम किया, सब कुछ किया, पूरे विश्व में एक पताका गाड़ दिया, उस नगरी से उनका आदमी हार गया। बहुत बड़ी बात। भगवान वहाँ पर बैठे हुए क्या करते रहे? मैं तो यही एक जानना चाहता हूँ 100 बार कान पकड़ करके कि भगवान वहाँ बैठे हुए क्या करते रहे? उन्होंने, या तो उनकी कोई लीला दूसरी है, वो कुछ और दिखाना चाहते हैं, अपोजिट पार्टी के सदस्य को ला करके वो उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं,
और देखना चाहते हैं कि भाई हम आप हमारी नगरी में हमने आपको पहला मौका दिया, यद्यपि आप हमारे विरोधी हैं, देखते हैं कि आप हमारे लिए क्या करते हैं। फिर अगला जो चुनाव कभी होगा तो लोग जीवित रहेंगे, देखेंगे, फिर उस विरोधी पार्टी के जो सदस्य का जो अंजाम होगा वो भगवान की तरफ से प्रदत्त किया जाएगा। ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टा के रूप में जब हम ये देखते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि जब मतलब अयोध्या नगरी से व्यक्ति हार गया तो क्या उम्मीद की जा सकती है। और मज़े की बात यह है कि भगवान ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता हूँ, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ। मैं अगर कुछ ना करूँ तो संसार चल नहीं सकता। मैं अगर किसी प्रकार में हर क्रिया विधि में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। जैसे होता नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 2 प्रकार की प्रकृति, 4 2 6, और 2 प्रकार के और भी जो हैं, कुल 8 जो विभूतियाँ हैं भगवान की, कहने की ये सब मिल करके हमारी रचना में भागीदारी करते हैं, और वो सब मेरे ही मार्गदर्शन से ही सुनियोजित हो रहे हैं, पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। तो सृष्टि के संचालन में जो चुनाव हुआ ये कहाँ का था? क्या बात वहाँ उनकी दृष्टि नहीं गई? जब यदि दृष्टि गई तो ये व्यक्ति हार कैसे गया? तो बहुत कुछ तो भरोसा भगवान पे ही लोगों ने किया, लेकिन बहुत से भरोसे वही हार गए। तो इसमें यही कहा जा सकता है कि कहीं कहीं पर उन्होंने चूक हुई। और एक ख़ास बात सिर्फ ये सबसे ज़्यादा ये रही कि उन्होंने अपने अपोजिट पार्टी को अपने से कहीं लेस देन समझा। जबकि रामचरितमानस में ये बात लिखी हुई है कि छोटे से छोटी फुंसी या आँख की चिंगारी या किसी प्रकार का छोटे से छोटे रोग या सबसे निर्बल किस्म के शत्रु, या और एक नाम दिया हुआ कि इन लोगों को कभी भी अपने से छोटा मत समझिएगा। छोटी सी चिंगारी, शरीर में कहीं पे फोड़ा फुंसी निकल आए, वो निर्बल किस्म का शत्रु, और किसी प्रकार का कोई ऐसा जो रोग है, उस रोग को आप कभी भी अपने से कम मत गिनिएगा। ये अरण कांड में लिखा हुआ, मैं डिटेल कल बताऊंगा। तो उसमें यही बात बताई गई है कि आपने उन पार्टियों को तो बहुत छोटा समझ लिया था। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आप देखो कि बार बार ये गाना जो गा रहे हैं, 1 अरब 45 करोड़, 1 अरब 45 अरब, 1 अरब 45 करोड़ लोग यहाँ जनता है, और तो उनको ये विश्वास था कि वो हमको जिता देंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि जिताने वालों की संख्या जो है वो 50% से भी कम है। जब हर साल रिजल्ट, मैं तो यहाँ तक कि देखा 39% तक रिजल्ट गया है और सरकार बन गई। तो वो ये सोचते रह गए होंगे कि भाई जितने हिंदू हैं वो तो सब हिंदू देंगे ही, और हमारा अखबार ही कहता है कि आधे निकले नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो अधिक से अधिक और जिन लोगों ने मतदान दिया है उन देने वालों में केवल वो लोग थे जो मोदी से अपने को असुरक्षित महसूस करते थे। तो सुरक्षित किससे, उनको सुरक्षा किससे मिल सकती थी? वही कांग्रेस से। जिस कांग्रेस ने 70 साल तक हमारे आपके बीच का जो उसने अपना रंग बदला दिखाया, अपना हरकत दिखाई, सब कुछ किया, उसी के आश्रय से उन लोगों ने वोट डाला और वो 100% गया। आखिर में तभी वो जीतता है इंसान। दूसरा एक और भी हमने देखा कि जो बहुत सारे मफिया थे, जिन मफियों के सहारे सपा या अन्य लोग जीतते थे, या अन्य पार्टियां जो कभी कभी जीत लेती थी, उन लोगों को भी इन्होंने सफाया कर दिया। ये भी जनता के दिमाग में बहुत बड़ा खुंदक था। आपका पूरा फैजाबाद हुआ, अकबरपुर हुआ, अम्बेडकर नगर हुआ, जौनपुर हुआ, टांडा हुआ, ये सब पूरे ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय की एक बेल्ट है। इन सब लोगों ने और दिया तो अपनी सुरक्षा वाले ही कैंडिडेट को दिया होगा, और वहीं के अंसारी थे जिन लोगों का उन्होंने भाजपा वालों ने सजा दी या उनको जैसे भी क्या हो। तो कुल मिलाकर के एक बदले की भावना से भी ये सामने मतदान हुआ, और उस मतदान में इनको बहुत ज़्यादा अनुमान से प्रभाव नहीं। तो आप समझिए कि जहाँ पर 1 अरब 45 करोड़ जनता हो, वहाँ पर 400 पार। अरे भाई, किस ऊँट के मुँह की जीरे की बात कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है, किस परसेंटेज बात। लेकिन 400 क्या, वो 300 भी नहीं हुआ। तो जो भी हो, भगवान जिसकी सरकार बनाना चाहे बनाए। फिर भी हम समझते हैं कि अपने जीवन में कभी भी व्यक्ति विशेष को, चाहे वो कितना बड़ा पदधारी हो जाए, उसे कभी भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। नहीं तो उसको इसी तरह के रिजल्ट की कम से कम सामना करना पड़ेगा। ये सच है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि
कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। चुनाव चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, कई बार होती नहीं, हार ही जीत है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। क्या पता यही असफलता की कुंजी उनको सफलता दिलाए, क्या पता। मैं फिर भी भाजपा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल ट्रूथ में बात कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस अधिक से अधिक रखना